हम लोग क्या पहले कुछ ऐसे सिस्टम या कुछ ऐसी तैयारी अगर हमारी हो कि हम लोग जान और माल के नुकसान को गिव बैक टू द नेचर दैट वी यूज। सो आज हम चाहते हैं कि जो आज हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, तो इससे ये हो कि आगे आने वाले वक्त में हम इतना तो कर सकें कि जितना हम यूज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, वो हम उसका चाहे सिर्फ 10% भी हम वापस कर दें। हम सब यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज वर्ल्ड माउंटेन्स डे है, विश्व पर्वत दिवस। और उत्तराखंड एक राज्य है पहाड़ों का, पर्वतों का। ठंडो रे ठंडो मेरे पहाड़ा की हवा ठंडी, पानी ठंडो। या नरेंद्र सिंह नेगी का दूसरा गीत ले ले, मेरी रानी काठियों का मुल्क जैलू, बसंत ऋतु में आई। गीतकारों ने अपनी तरह से, अपने माध्यम से पहाड़ों की सुंदरता को, पहाड़ों की जो विशेषताएं हैं उनको प्रस्तुत करने की बहुत कोशिश की है, दिखाया है। गीत सुन के ही हम सब भाव विभोर हो जाते हैं कि हमारे पहाड़ कितने सुंदर हैं, पहाड़ों की ये विशेषताएं हैं। सैकड़ों लोग मर गए, लाखों लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। वो एक सपना कहीं लोहा नीचे चला गया, क्योंकि अब उसमें इतना ज्यादा पानी आ गया कि ग्लेशियर की दीवारें टूट गई। केदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा। जब तक इसका आश्वासन न हो कि जगह जगह वो कैसे शौच से निवृत्ति करेंगे, जगह जैसे कैसे कहा ऐसे ईंधन के संदर्भों में मिलेंगे, तब तक उनको उस स्थल तक जाना। और खासकर जब आपका आग्रह हो कि एक ही बिंदु से आपको पानी लेना है, तो आप सोचिए कि एक ही बिंदु में आप कितना व्यवधान पैदा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कांवड़ियों की संख्या पे कम से कम प्रतिबंध और व्यवहार पे प्रतिबंध लगना चाहिए। और हमारी आंखों के सामने और सब चीजें बुरे जा उस प्लान को रोकने के बहुत सारी विधाएं। प्लान कैन नॉट बी विथस्टैंड, कैन नॉट बी टेकन अलोन। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो पैरेलली जब उनको अप्रोच किया जाएगा, पैरेलली जब डाला जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितने नाम आ गए। एक एनवायरमेंट नाम आया था, उसके बाद जार्गन्स की भीड़ लग गई। बायोम, प्रोटेक्टेड एरिया, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व, सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाट डज इट मीन? अंततोगत्वा क्या? अंततोगत्वा है फॉर whom we are working। मैं जहाँ पे हाथी पास है, मैं उसी कोने में रहता हूँ। I am living on those fringe areas, दून यूनिवर्सिटी। तो आ बेटा बैठ, आज बात में क्या ना बाहर भी खिलाना मिला ड्यू बिलो आई, तो उसके लिए हम कितना और किस तरह से तैयार हैं। टिमला भी खंडेगी अन्ना की कटा गिरती। हमने जितना संजोया था वो हमारे हाथ से खिसका गए। गलती किसकी है? मैं हम बोल रहा हूँ, उठा रहा हूँ मेरी उंगली एज ए कमल। मेरी उंगली है गवर्नमेंट पे, मेरी उंगली है सिस्टम पे, मेरी उंगली है सरकार पर, जिसको इस बात की जिम्मेदारी थी कि वो उत्तराखंड में रहने वाले 1 करोड़ नागरिकों की जिंदगी, उनके जान और माल दोनों की सुरक्षा, चाहे वो अपराध है, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी है, चाहे वो और भी कोई चीज हो, उनसे वो करेगी। इस बात की जिम्मेदारी मेरी नजर में गवर्नमेंट की है। और मेरी जिम्मेदारी ये है कि अगर मैं छात्र हूँ तो मैं ईमानदारी से पढ़ूं, अगर मैं व्यवसायी हूँ तो ईमानदारी से मैं व्यवसाय करूं, और अगर मैं अध्यापक हूँ तो पढ़ाऊं, या जो भी व्हाटएवर आई एम डूइंग, मुझे वो ईमानदारी से करना चाहिए। सारे लोगों के बेहतर फ्यूचर को गारंटी करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाने के लिए, जैसा कि आप न्यूजीलैंड का उदाहरण दे रहे हैं, तकनीक को उसमें शामिल करने के लिए, और हम न्यूजीलैंड क्या उससे आगे भी हम कल्पना नहीं कर सकते, उस तकनीक को मानव जीवन के लिए इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी हमने R&D में
ज्ञान के विकास की जिम्मेदारी और उस ज्ञान को जीवन में लागू करने की जिम्मेदारी ये हमने सरकार को दी है, मेरी समझ से। पता नहीं मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। अब यहाँ पर आके मुझे ये समझ में आता है कि 3 उंगलियां मेरी ओर उठ रही है, तो आई एम स्टिल कंफ्यूज कि मैं कहाँ एक्यूज्ड हूँ, मतलब मेरी क्या गलती है उस पूरी नेचुरल कैलेमिटी में कि मुझे क्या करना चाहिए था। 7,600 कुछ करोड़ रुपए का भी बजट सैंक्शन हुआ है, उसे क्या मुझसे पूछा जाएगा कि मुझे कहाँ खर्च करूँ? अगर नेचुरल कैलेमिटी नहीं आती है या कल नहीं आएगी या अभी बीमारियों से लोग मर जा रहे हैं या डॉक्टरों की कमी से मर जा रहे हैं, डीएवी कॉलेज नहीं है। करीब में उसके प्रोफेसर से मिला था, बाय ऑक्यूपेशन आई एम ए जर्नलिस्ट, तो उन्होंने मुझे बताया कि 30 साल पहले की जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो आज तक मेट नहीं हुई है टीचर्स की, इतने वैकेंट है वहाँ। उन सारी चीजों के लिए एज ए स्टूडेंट, एज ए कॉमन मैन, मैं कैसे जिम्मेदार हूँ, मैं ये जानना चाहूंगा। यानी कि सरकार ने नहीं लिया है, चिंता हमको भी तो अपनी होनी चाहिए। मेरा प्रश्न ये, मैं मॉरलिटी घर से शुरू करता हूँ। जैसे ही जाड़े आते हैं हम अपने बच्चों को क्यों बोलते हैं, जिया हाफ स्वेटर पहनो, जुम्बा पूरी स्वेटर पहनो, चलो मफलर लगाओ और स्कूल जाओ। कौन देगा? वो वैन वाला ड्राइवर देगा टोपी, मफलर, कंबल, या हमको घर से शुरू करना है? मेरी वो 3 उंगली पर यूनिट एक्शन एरिया के लिए है। जिस एक्शन हम सब कुछ सरकार पर नहीं छोड़ सकते, वो हमारे मुद्दों से कभी वाकिफ होते भी हैं और कभी ना वाकिफ भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से यही उनका मकसद था और आपका जवाब मिल गया होगा। बाकी तो हर क्षेत्र में हर आदमी अपना काम ईमानदारी से करे तो सब काम अपने गंतव्य को पहुंचते ही है। श्री सुनील गोस्वामी जी, एक सम्मान है उस पूरी विधानसभा का जिन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मानवीयता का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा के प्रधान हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री चंदन जी दासिंगी एवं श्री विनोद कोठारी, जयंती कोठेड़ा। जोरदार तालियों के साथ सभी कुछ आपदा के वीरों के बारे में बताने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री गजेंद्र रौतेला जी को मंच पर आए और इन सभी आपदा के वीरों का कुछ परिचय हमारे सबूत पर हुआ और टीम को नहीं पड़ा तो कई बात के साथ शुरू करने के लिए नथानी जी से आग्रह करूंगा जो दोनों विश्वविद्यालय में पार्टी होने वाले हैं। फिर हमारे साथ कारवा चौथा चला गया, ज्योति शीला जी ने मॉडल कॉलोनी से सौंप है, हमारे एजेंट्स एसोसिएशन ने सौंप है। इस तरह से मुंबई से, दिल्ली से बहुत सारे साथियों ने सहयोग करा और हम 1200 बैग राशन 1 महीने के अंदर अलग अलग माध्यमों से वहां तक ले जा पाए। और लेकिन इस सारी कार्रवाई करते हुए हम लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लगातार टीज रहा था कि ये जो पूरी जो भी कुछ हम कर रहे हैं ये कहीं ये निर्णायक कार्रवाई नहीं, ये केवल आंशिक कार्रवाई। हम किसी की छोटी सी मदद कर पा रहे हैं, 1 हफ्ते का राशन है, 2 हफ्ते का राशन है, उसके बाद क्या होगा? बच्चे ऑब्जेक्टिव भी ठीक है, लेकिन वो आपदा आई कैसे, उसका क्या रीजन है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। दूसरा, यदि ऐसा होता क्योंकि वहां पे मौत और जीने का जो फासला था 5 मिनट से कम था। मेरा भाई कह रहा था मैं 2 सेकंड में एक तालाब में फंस गया था, वहां से 2 सेकंड में निकला। चेंज डिटेक्शन
दैट इज द रियल चेंज। आप देखिए पुरानी फोटो 1880 की, उसके बगल में साफ दिखाई दे रहा है दाएं तरफ एक ड्रेन निकल रही है, नाला। वो इस बात का प्रमाण है कि मुझे यहां से भी गुजरना है। लेकिन जरा दूसरी फोटो देखिए, उसने कहा अरे ऐसे कैसे गुजर जाओ, हमें भी तो रहना है, पूजा हमें करनी है आपकी। वो वहां आए, उसके बाद भगवान ने कहा कि भाई अब मुझे चलना है, चलो अच्छा हो दिया जलाए, मैं कोई आगे बढ़ा। और ये हमारी लाइवलीहुड के थ्रेड्स, वो बुढ़िया हेल्पलेस हो गया है कि क्या होगा जनरेशन, वो एग्जॉस्टेड हुई ताकि मेरे लिए ना कर कि जेल बॉडी की कहेगी मौसी से ये है रुकेगा नहीं। 18 घंटे काम करते हैं गांव में औरतें, और यू वोंट बिलीव आई हैव सीन बाय माय आईज, बहुत गांव में काम किया मैंने। 9 का कुत्ता बांध ली जूड़ों से, और घास भिड़ा को चलना, और वो वकीलत पत टट्टी पेशाब की करी रहेगी, और बच्चे का हाथ एक कूदे को टुकड़ा, और वो लड़पा लगे उन्हें लड़पा की, और बुढ़िया वगम दादाजी है, दादी जी खस गई, कौन बीमार सुनती बेड़े, और ये ना है मोरी है ना, ये ना, और टूटा बने, वो एग्जॉस्टेड, वो दे आर एग्जॉस्टेड। और किसके लिए ये एग्जॉस्टेड होना, ये हेल्पलेस होना, किसके लिए? फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। वो है हमारी पार्टी कमेटी वाली जनरेशन जो सर्व शिक्षा, पता नहीं कौन सी शिक्षा, ये शिक्षा हो, उसके नाम पर इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत अभी ये है, बिकॉज 70% ऑफ आवर रूरल पॉपुलेशन इज जस्ट सीकिंग फॉर द हेल्प। एंड हु आर द हेल्पर्स? वी आर द हेल्पर्स, दोज हु आर सिटिंग ऑन राउंड टेबल्स एंड डिस्कशन इज गोइंग ऑन। दुबई से आई है, तो उस तरह से अपनी कमला दीदी, सीरियस नेगी जी, डॉक्टर नौटियाल, मिस्टर PM और मैं सबका नाम नहीं लिखा हूँ। जहाज, जैसा कि पिछले वक्ताओं ने भी कहा, तन्मय की भी बात करी, जहाज जो संस्था है एक सामाजिक संगठन है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। हम सामयिक विषयों पे एक चर्चा करते हैं, एक बहस की शुरुआत करते हैं। काम सरकार का है, लेकिन एक बहस की शुरुआत करके एक जो माइंड्स को उत्तेजित करते हैं और ये सोचने पे विवश करते हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि कहीं ना कहीं, और इन परिचर्याओं से कभी न कभी बहुत अच्छे सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। इस क्रम में जो आज की परिस्थितियों में काफी हद तक उभर के आया, ये रेस्क्यू ऑपरेशन पे ज्यादा नहीं था, ये प्रिपरेटरी वर्क पे की। उससे पहले कि अगर डिजास्टर क्यों आ रहे हैं, इसके कारण क्या कारण है, और इसके क्या समाधान हो सकते हैं कि भविष्य में इस तरह के डिजास्टर न आए, उस पर ज्यादा कंसंट्रेशन रहा। और ये सही भी है, क्योंकि पिछली बार जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट सेल में जब ये परिचर्चा करने के हम लोग मुख्यमंत्री डिजास्टर के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट सेल में यहाँ गए थे गवर्नमेंट में, तो तब जब बात हुई थी तो ये उभर के आया था कि जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट है, वो सिर्फ अपने कार्यकाल तक के ही प्लानिंग में उसी तक सीमित है कि हमारे कार्यकाल में जो हो सकता है उतने तक ही सीमित है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बहुत ज्यादा अगर वो विश्वास पे रखते होंगे तो वो क्रियान्वित नहीं हो पाती है, तो इसलिए उस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान जाता नहीं। तो कुल मिला के वो सब ईश्वर की कृपा की है, क्या चीजें होती हैं क्या नहीं हो पाती हैं। अदरवाइज जो डिजास्टर पर पिछली बार हमारे साथ जब मुख्यमंत्री गए थे, सो डॉक्टर रावत ने ये सब बातें जो कि डॉक्टर सुनील नैथानी ने बताई थी कि कैसे डेटा कलेक्शन करना है और किस तरह से हम लोगों को डेटा कलेक्शन मॉनिटरिंग में उनके ग्रामीणों को वहाँ के उन्होंने बात भी कही कि जो अपने गांधी के डिस्ट्रक्शन होता है, डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं। तो मैं किसी फॉरेस्ट्री वाले से बात करना, क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग सुनते बचपन सुनते हैं कि हमारे पहाड़ की ठीक नहीं, तो
क्या सरकार कोई ऐसी योजना चालू कर सकती है ग्राम पंचायत कि वो एक ईंट का वृक्ष काटे, उसकी जगह दो जो वहां के वृक्ष होने चाहिए उनको लगाएं और उस चीड़ की लकड़ी से हमारे यहाँ के सारे मकान दोबारा बनाए जा सकते हैं, अच्छी तरीके से बना सकते हैं। वहाँ की जो लोकल टेक्नोलॉजी जो आप सब चर्चा कर रहे थे वो होना चाहिए। दूसरी बात, आप परवा तो रही है, मैं एज ए डॉक्टर बहुत हमारे यहाँ की गढ़वाल की लेडीज आती है मेरे पास जो पेड़ से गिर जाती है, उनको थेरेपी लिया जाता है और सच बताएं कि तो अच्छा हो कि वो मर जाए बजाय कि उनको पैराप्लीजिया हो जाए, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। शुरू में उनकी बहुत सेवा होती है, 2 महीने 3 महीने हम लोग ऑपरेट करते हैं, पर वो पैरों की जान कभी जान आ नहीं पाती। व्हील चेयर में भी कहा हूँ तो क्या एक ऐसी मैंने देखी थी एक दिन जाके यहाँ पे बाउंड्री पे तो स्विच लगाती है, उसको लगा कि वो पेड़ की डाल में लगा लें तो शायद कम से कम डाल टूट जाए छूट जाए तो पूरे रीते बच जाएगी, तो बच जाएगी। तो क्या मैं एक बार गया था तो इम्पोर्टर शायद 2 या 3 हजार रुपये जाती है, क्या हम दाद के माध्यम से ये हम लोग के लिए उसका ऐसा बना दें और हर गांव में उसको बंटवा दें कि जो भी लड़की या महिला लाश काटने आती है उसको पहनते जाए। जैसे हम बोलते हैं कि भाई आप सीट बेल्ट लगाइए, हम बोलते हैं हेलमेट पहनिए तब जाके चलिए, तो ये लगभग एजुकेशन के माध्यम से, आपके माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से ये चीज जरूरी है। तीसरी बात बड़ी अच्छी उठाई गई है कि जो कोई भी डिजास्टर होता है वहाँ के लोग ही उसकी मदद कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। प्लेन्स का आदमी तो बेचारा वहाँ चढ़ भी नहीं पाता, तो वहाँ के लोग ही वो करें तो अच्छी बात है। किसी बार आपने बच्चों के लिए बात बताई तो मैं कैसे उससे जुड़ा हुआ हूँ, जब ये हुआ था तो मैंने इसको डाला था तो इंडिया और हम लोगों का तो उसमें करीब हिंदुस्तान के 600-700 और सुपर डिस्ट्रिक्ट हम लोग ऑफिस समझते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आता हम डाल देते हैं उनको जवाब आते हैं। इस तरह उसमें इंग्लैंड के भी हैं, अमेरिका के भी हैं, काफी लोग हैं। तो उन सब लोगों ने कहा था कि अगर कोई जरूरत है तो हम लोग मदद करेंगे, पर मुझे मालूम नहीं था कि मदद कहाँ की जाए। असल में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मदद कहाँ पहुँचाएगा। अगर आपके यहाँ और बच्चे भी हैं तो मैं उनको एक बार डाल सकता हूँ। हालांकि वो बात करनी होती है जब डिजास्टर होता है उसमें सब लोग देने को तैयार होते हैं, वो होगा कि नहीं होगा। पर अगर आपका कोई माध्यम है, सॉलिड माध्यम है, तो मैं उनको दोबारा अपील कर सकता हूँ और उसके लिए से हमारे पास यहाँ से भी विदेश से उसमें पैसा आ सकता है। इन जगह थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छे आपने सजेशंस दिए और तन्मय ने जरूर सुने होंगे और हम लोग सर निश्चित रूप से आपके पास आने वाले हैं, आपके सर्जन्स के ग्रुप के लिए और ये बाकी और जो आपने सजेशंस दिए उसको भी आपसे विस्तार में बात करेंगे। तन्मय ने मुझे एक बार बाहर दिया है कि मेरे आप एक वोट ऑफ थैंक्स दीजिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है किसी भी इतने थ्रू आउट द डे सेशन के लिए, इतने बड़े एक दिवस के लिए जो हमने आज किया। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले हमारे आप जैसे जानते हैं 2 सेशन हम लोगों ने किए, एक बिफोर थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। 2 सेशन हुए हमारे, एक सुबह का सेशन था डॉक्यूमेंट्री सेशन और एक शाम का आफ्टरनून का जो लेक्चर सेशन था। दोनों ही सेशंस में जैसे कि पहला सेशन डॉक्यूमेंट्री सेशन था, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय युवा आधार और युवा आधार के जितने भी हमारे बच्चे हैं जो नाम मैं कुछ ही बच्चों के जानती हूँ, जैसे विमन है और अपूर्व है, अर्चना है और उन्होंने ये भी है वो है गैरोला, मिस गैरोला एंड रविंद्र है। इन सब लोगों ने पूरा निरंतर पिछले 1 हफ्ते से जो अपना ये डॉक्यूमेंट्री शो को सक्सेस करने के लिए समय लिया, भारत इसका तरीके से आभार करना। उसके बाद मैं महिला धात की भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैंने भी उनसे पर्सनल अनुरोध किया था कि आप लोग प्लीज कहीं मत जाइए, मैं भी एक महिला हूँ, मुझे एक आत्मबल मिलेगा अगर आप मुझे सामने दिखते रहेंगे तो मैं उनका भी विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरे अनुरोध पे यहाँ पर बैठकर लेना स्वीकार किया और हमारे इस ऑडियंस को एनरिच किया। थैंक यू महिला धात एंड थैंक यू युवा धात।